हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अंजनी तिवारी आप सबका आपके YouTube चैनल केमिया वर्ड 247 पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि आज का जो सेशन है वो किस पे बेस्ड है। पहला तो हमारा ये बेस्ड है प्रिपरेटिव मेथड्स ऑफ हेलो एरिन्स, यानी आप हेलो एरिन्स कैसे बनाएंगे, यानी ये जो मेथड्स है जिससे आप हेलो एरिन्स ऑब्टेन कर सकते हैं, आप हेलो एरिन पा सकते हैं। तो इन्हीं मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिपरेटिव मेथड्स। अभी तक हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन सॉरी, हमने कई सारे कॉन्सेप्ट के बारे में वहां पे बात कर लिया था, नेमिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आज के सेशन में आप देख सकते हैं जो पहला मेथड है वो क्या है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। यानी अगर हेलोजन है उसको आप डायरेक्ट एरोमेटिक जो कार्बन कंपाउंड्स हैं इन पे आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एरिन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। भाई एरोमेटिक है तो एरोमेटिक कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, ये बेंजीन क्या होगा, बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, हेलोजन से, X2 यानी हेलोजन से, तब तो ये बनाएगा ना हेलो एरिन। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, अब आप देखिए बेंजीन में क्या होता है कि जितने भी कार्बन होते हैं उन सारे कार्बन के पास क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब जैसे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन में आपको क्या ध्यान देना होगा कि जैसे ही आप इस हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और इधर क्या जाएगा, मान लेते हैं माइनस। अब एक हेलोजन है, हेलोजन किस में ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल्स में, एक्स फ्री रेडिकल, एक्स फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल, कोई भी फ्री रेडिकल किसी से भी जुड़ सकता है। तो यहां से क्या हुआ कि बेंजीन रिंग पे क्या आ गया, हेलोजन आ गया, और क्या निकल गया, HX। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉर्म हो रहा है तो यही कंडीशन क्या कहलाता है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब इस कॉन्सेप्ट में आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे क्या लिया गया, ये बेंजीन लिया गया, क्या लिया गया, बेंजीन। अब बेंजीन लिया गया, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, ये बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ है भाई, ये क्लोरीन। अब जैसे ही आप बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ किसके प्रेजेंस में, FeCl3 यानी फेरस क्लोराइड के प्रेजेंस में, और कितने टेम्परेचर पे, 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर पे आप कराते हैं, तो क्या होता है, ये फॉर्म कर लेता है क्लोरोबेंजीन और क्या बन जाता है, HCl। अब सिंपल सा यहां पे आपको मैकेनिज्म क्या समझना है भाई, बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग में यहां पे क्या था, H था, यहां क्या है, Cl2। अब ये H ब्रेक करेगा, यहां प्लस और यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। आप इस Cl2 को ब्रेक करेंगे तो ये Cl फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल, इस माइनस के साथ ये फ्री रेडिकल, इस प्लस के साथ ये फ्री रेडिकल। तो क्या हुआ कि बेंजीन रिंग के पास जहां H था वहां अब क्या के जुड़ गया, Cl, और H के साथ क्या जुड़ गया, Cl। तो अब यहां पे क्या बन गया, बेंजीन पर Cl यानी क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या बन गया, HCl। अब यही कॉन्सेप्ट आप किसके साथ देख रहे हैं, आप यही कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ब्रोमीन के साथ, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, Br2। अब जैसे ही आप ब्रोमीन के साथ देखेंगे तो क्या करना है, आपको यही लेना है, बेंजीन लेना है, बेंजीन के साथ आपको क्या ले लेना है, ब्रोमीन ले लेना है। और जैसे ही बेंजीन के साथ ब्रोमीन लेंगे तो अब यहां पे प्रेजेंस आपको ध्यान देना है कि अगर आप क्लोरीन ले रहे हो तो प्रेजेंस किसका होना चाहिए, आयरन क्लोराइड का। अगर आप ब्रोमीन ले रहे हो तो आयरन ब्रोमाइड का। टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर से आपको डिफरेंस नहीं याद रखना है, आपको टेम्परेचर क्या करके रखना है, सेम करना है। अब यही मैकेनिज्म यहां फॉलो होगा, बस आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग लेना है, यहां के हाइड्रोजन को आपको ब्रेक करना है, इधर प्लस और इधर माइनस। ब्रोमीन को आपको ब्रेक करना है, Br2 को, Br फ्री रेडिकल, एंड सेकेंड वन Br फ्री रेडिकल,
यहां से ये प्लस इस फ्री रेडिकल से, ये माइनस इस फ्री रेडिकल से, और एट लास्ट ये क्या बना लेगा, बेंजीन रिंग पर Br आ जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, HBr। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन और साथ में ब्रोमाइड एसिड। अब यहां पे जो हमें जनरल कॉन्सेप्ट समझना था वो ये था कि जब आप ऐसी कंडीशन करते हो तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको एक बात दिमाग में बैठा के रखना है। क्या रखना है दिमाग में बैठा के? अब वो कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट आपको यहां पे ध्यान देना है कि बेंजीन प्लस हेलोजन, बेंजीन प्लस हेलोजन क्या फॉर्म करेगा, हेलोएरिन प्लस हैलाइड एसिड। यानी ये दिमाग में आपके बैठे रहना चाहिए भाई कि अगर आप बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन से करा रहे हैं तो जैसे ही आप बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन से कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, हेलोएरिन फॉर्म करेगा और साथ में क्या बना लेगा, हैलाइड एसिड। आप हर एक कॉन्सेप्ट का बेटा आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हर एक कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझ के रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि हेलोजिनेशन ऑफ एरिन्स इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी जब हम हेलोएरिन के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी हेलोजन्स के लिए हम हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जनरली कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म शो करा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक कैसे समझ में आए, तो इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन को समझने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है भाई, बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर क्या है कि भाई अगर हम Cl2 ले रहे हैं तो ये अब यहां पे क्या कह रहा है कि भाई जैसे ही आप यहां से H ब्रेक करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, यहां से ये Cl फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल, ये प्लस इस माइनस से, ये माइनस इस प्लस से ऐड होना चाहेगा। अब ये प्लस इस माइनस से जुड़कर क्या बना लिया, HCl बना लिया। लेकिन एक बात ये बचेगी कि भाई ये माइनस है, तो माइनस तो जनरली किससे जुड़ना चाहता है, प्लस से ना। तो यहां पे ये क्या होना चाहिए, Cl प्लस होना चाहिए। यानी जनरली जो फ्री रेडिकल कंडीशन में Cl है, ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन को। तो यहां से ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। ये बात क्लियर? अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट में। द फंक्शन ऑफ द हेलोजन कैरियर इज टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल विच अटैक्स द बेंजीन रिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट। और जैसे ही आप इसकी बात करते हैं तो यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आप हेलोजन की रिएक्शन कर रहे हैं तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि भाई अब यहां पे हेलोएरिन है, इसका हेलोजिनेशन करना है, यानी हेलोजन के साथ रिएक्शन कराना है। किसके प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में। तो दिमाग में एक बात याद रखना है कि हेलोएरिन्स जब हेलोजिनेशन कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, आर्थो एंड पैरा डाइहेलोएरिन्स। यानी आर्थो और पैरा होते हैं। अब आर्थो किसे कहते हैं बेटा, जिनके बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री हो तो उसे हम आर्थो कहते हैं। अगर 180 डिग्री एंगल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। अब इस कंडीशन को आप कैसे समझेंगे, अब जैसे हमारे पास क्या है, एक हेलोजन है यहां पे X, अब हमने क्या ले लिया X2, तब अब ये दो कंडीशन फॉलो करेगा कि अगर ये जहां से हेलोजन ग्रुप जुड़ा है उसके साइड वाला कार्बन जो है उस पर से, यानी नेबर कार्बन से हाइड्रोजन को निकाले, तो यहां पे ये प्लस और ये क्या बनाएगा, माइनस। अब यहां से जैसे ही ये ब्रेक होगा तो x प्लस x माइनस, अब ये प्लस इस माइनस से और ये माइनस इस प्लस से ऐड होगा और क्या बना लेगा, बेंजीन रिंग। इस पर क्या होगा, यहां x, अब यहां भी क्या आके जुड़ गया x। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्थो
डाई हेलोबेंजीन। क्या कहेंगे? आर्थो डाई हेलोबेंजीन। अब जब यही मैकेनिज्म किस पोजीशन के लिए आ जाए कि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसके अपोजिट डायरेक्शन कार्बन, यानी यहां का अपोजिट ये हो गया, इस पर हेलोजन आपको जोड़ना हो, तब आप क्या करेंगे? जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब आप यहां पे क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये प्लस और ये माइनस। अब जैसे ही आप हेलोजन को ब्रेक करेंगे तो बेटा ये किसमें ब्रेक होगा? x प्लस एक्स माइनस, माइनस किससे? प्लस से, प्लस किससे? माइनस से। और एटलीस्ट ये क्या फॉर्म कर लेगा? यहां पे हेलोजन रहेगा और यहां हेलोजन रहेगा। अब एक दूसरे के अपोजिट, इट मींस 180 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग इसे हम लोग क्या कहेंगे? पैरा डाई हेलोबेंजीन। तो यहां पे आपको बेंजीन फॉर्मेशन क्लियर हो जाना चाहिए। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पे चलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई क्या किया गया कि क्लोरीन हेलोबेन, चलो यहां पे क्या लिया गया? क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है? क्लोरीन के साथ। किसके प्रेजेंस में भाई? FeCl3 के प्रेजेंस में। ये क्या बना ले रहा है? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब जैसे ही ये किसके साथ हो गया भाई? टॉलुइन के साथ। किसके साथ हो गया? टॉलुइन के साथ। प्रेजेंस आपका देखिए सेम है। हेलोजिनेशन में आपको प्रेजेंस क्या लेना है? आयरन क्लोराइड। ये प्रेजेंस सेम है। अब यहां पे भी आप देख सकते हो कि आर्थोक्लोरोटॉलुइन और क्या बना रहा है? पैराक्लोरोटॉलुइन। अब साथ में ये क्या करेगा? जब ये रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो ये किसको निकालेगा? HCl को निकालेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि यहां पे हमारा रिएजेंट क्या है भाई? क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है यही क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ के निकलेगा ना। तो अगर आप यहां पे Cl2 ले रहे हैं यानी क्लोरीन ले रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं? HCl। अगर आप ब्रोमीन लेंगे तो क्या निकालेंगे? HBr। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पे आप देख सकते हैं बेंजीन है आयोडीन के साथ। अब जैसे ही आप एक मैकेनिज्म समझ जाते हैं, एक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही दूसरा मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब आप बताइए यहां से क्या होगा? ये किसमें ब्रेक होगा? आई फ्री रेडिकल, आई फ्री रेडिकल। यहां से क्या हो रहा है भाई? ये H प्लस और ये माइनस, ये प्लस इस I के साथ, ये माइनस इस I के साथ। अब जहां पे H था वहां पे अब क्या के जुड़ जा रहा है? I आके जुड़ जा रहा है, यानी इस पोजीशन पे क्या जुड़ रहा है? I, और साथ में ये क्या निकाल देगा? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी आयोडिक एसिड। अब ये क्या बना रहा है? आयोडोबेंजीन। क्या बना रहा है? आयोडोबेंजीन। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या मेंशन है? रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाए, उलट जाए। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है? आयोडिक एसिड के साथ। आयोडिक एसिड किसे कहते हैं बेटा? HiO3 को। किसको कहते हैं? HiO3 को। और जैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है तो ये क्या बना देता है? वाटर और आयोडीन। अब वाटर और आयोडीन फॉर्म करने का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है यही हमें क्या कर समझना है भाई? रिवर्सिबल प्रोसेस में। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई टॉलुइन है, टॉलुइन की क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तब ये क्या बना रहा है? क्लोरोफेनिल मेथेन। अब चलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम सिंपल से लॉजिक में समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? मान लेते हैं CH4। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको याद होगा कि भाई जैसे ही आप ये CH4 और इसके कंडीशन के बारे में बात करते हो तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि यहां से आपको सबसे पहले क्या करना है? CH3H, और यहां से आपको ब्रेक कर देना है Cl और Cl। अब यहां से मान लेते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ये Cl फ्री रेडिकल। अब ये H इस Cl के साथ, ये CH3 इस Cl के साथ जुड़ गया।
पहले कंडीशन में ये क्या बनाएगा, CH3Cl और साथ में क्या रिलीज कर देगा, HCl। अब जैसे ही आप दूसरा कंडीशन लेंगे CH3Cl, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम किसके साथ, Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे और हीट कर देंगे। तो बेटा यहां से क्या करेगा, ये Cl फ्री रेडिकल बनाएगा, ये भी Cl फ्री रेडिकल, यहां से अब क्या होगा H, और साथ में ये क्या निकालेगा, CH2Cl। अब यहां से ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों को फिर से वही काम, प्लस को माइनस से। अब यहां से ये क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। अब ऐसे ही जब आप हर एक स्टेप में जाएंगे, थर्ड स्टेप में ये क्या बनाएगा भाई, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो क्या बनाएगा, CaCl3, और लास्ट स्टेप में ये क्या बना लेगा, CCl4। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान दीजिए, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेथिल क्लोराइड। क्या कहलाता है, मेथिल क्लोराइड। ये क्या कहलाता है, मेथिल डाइक्लोराइड। मेथिल डाइक्लोराइड। ये कंडीशन क्या कहलाता है, मेथिल ट्राइक्लोराइड। और ये क्या कहलाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहां ध्यान देना है भाई, ये इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों कर रहे हैं, इसे मेथिल टेट्राक्लोराइड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेटा इसे इसलिए नहीं कहते क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो हम इसे क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यही मैकेनिज्म देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसी मैकेनिज्म को हम लोग जो हमारा बैक प्रोसेस है उसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, उसे आप समझिए। अब आप यहां देखिए, यहां पे क्या था, CH3 था, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है भाई, Cl2 के साथ। तो क्या होगा यहां से, अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको ऐसे समझना है, C123H, साथ में क्या है, Cl2। अब जब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आप करेंगे तो यहां Cl फ्री रेडिकल, ये Cl फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, प्लस माइनस ऐसे मान ले, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग। इसके पास क्या आ गया भाई, C, एक H यहां, दूसरा H यहां, अब इसके पास क्या आ गया, Cl आ गया। अब देखिए C के साथ कितने H, 2 H और 1 Cl, तो यही तो कंडीशन बन गया हमारा, क्या बन गया, क्लोरोफेनिल मीथेन। और साथ में ये क्या निकाल दिया, HCl। अब इसका कॉमन नेम आप देख सकते हैं ना, है ना, बेंजील क्लोराइड। अब ऐसे ही बेंजील क्लोराइड का Cl2 के साथ हीट कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, ये क्या बना रहा है, डाइक्लोरोफेनिल। अब जैसे ही लास्ट वन स्टेप करेंगे तब ये क्या बनाएगा, ट्राइक्लोरोफेनिल मीथेन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या कहेंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब जैसे ही आप ये मैकेनिज्म समझ जाते हैं बेटा, आपको ये मैकेनिज्म वही मैकेनिज्म है जो आप किसके साथ, हेलो एल्केन्स के साथ समझते हैं। और कब समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हेलो फॉर्म के अकॉर्डिंग। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हैं, साफ साफ मेंशन किया गया है भाई, ब्रोमो कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ सिमिलर वे बाय रिएक्टिंग विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Br3। अब यहां पे कहा यह जा रहा है कि जो ब्रोमो कंपाउंड है Br वाले, इनके लिए आपको क्या लेना होगा, Br3 लेना होगा। क्लोरीन वाले हैं तो इसके लिए आपको क्या लेना होगा, FeCl3 लेना होगा। इसके प्रेजेंस में ये फॉर्म होंगे। अब लेकिन यहां पे जब आप बात करेंगे, द रिएक्शन विथ फ्लोरीन इज वायलेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल देयरफॉर। अब कहा यह जा रहा है कि जो फ्लोरीन की रिएक्शन है वो बहुत वायलेंट रिएक्शन है। वायलेंट रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा, जो रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोसीड करें, यानी बहुत तेजी से प्रोसीड करने वाले रिएक्शन होते हैं, और जिसे हम लोग क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसका हम रेट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अगर रेट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। यानी अगर हमें यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितनी स्पीड से जा रही है, तो हम क्या उसके कंडीशन को बता सकते हैं कि वो कहां पे रुका होगा, कैसे रुका होगा, या कैसे वो फॉर्म कर रहा है। यह बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हैं, अब क्या कहा
कहा जा रहा है फ्लोरोएरिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी आप जो फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोएरिन है या जिसे आप कह सकते हो फ्लोरोबेंजीन, ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन प्रोसेस से तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बेटा यहां पे आपको जो नेक्स्ट समझना प्रिपरेशन में वो हमारा क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्या याद रखेंगे कि डाईएजोनियम सॉल्ट, ये ध्यान दीजिएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन आप जब कराएंगे किसके प्रेजेंस में, CuCl कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा हेलोएरिन और साथ में ये क्या निकालेगा, नाइट्रोजन गैस। क्या निकालेगा, नाइट्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को पहले समझते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। अब हमने कहा कि बेंजीन रिंग है डाईएजोनियम सॉल्ट, तो डाईएजोनियम सॉल्ट किसे कहते हैं बेटा, N2Cl को। अब जैसे ही N2Cl है, इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, CuCl और HCl के प्रेजेंस में आप करा रहे हो, तब क्या होगा। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए बस आपको एक रिएक्शन प्रोसेस में आपको क्या ले लेना है, HCl। अब यहां से क्या होगा, ये ब्रेक करेगा H प्लस Cl माइनस में, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ये Cl माइनस और ये क्या फॉर्म करेगा अभी, प्लस। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करोगे बेटा, यहां प्लस और ये क्या आएगा, माइनस। ये प्लस माइनस आपस में क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइज होके ये क्या फॉर्म कर लेगा, N2 फॉर्म कर लेगा। लेकिन और साथ ही अब ये जाएगा इस Cl से जुड़ेगा, तो H प्लस Cl से जुड़ के क्या बना लेगा, HCl, और ये प्लस किससे जुड़ेगा, इस माइनस से। तो बेंजीन रिंग पे अब क्या आके जुड़ गया, Cl आ गया। अब जैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में बस आपको क्या याद रखना है कि जैसे ही आप डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuCl के प्रेजेंस में आप HCl के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनाता है, हेलोएरिन बनाता है, साथ में ये क्या रिलीज करता है, नाइट्रोजन गैस और हैलाइड एसिड। ये बात क्लियर? अब आप यहां पे ये मैकेनिज्म यहां पे देख सकते हो कि भाई यहां पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जो है ये N2Cl यहां से ब्रेक हुआ, N2 के पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, Cl के पास कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। अब जैसे ही ये प्लस माइनस चार्ज आ गया ना, फिर आप क्या देख रहे हो कि भाई वेट बेटा, आप यहां पे क्या देख रहे हो कि भाई जैसे ही ये आ गया तो ये Cl क्या हुआ कि भाई यहां से N2 निकल गया और ये HCl यहां से ब्रेक होके H प्लस Cl माइनस में। अब यहां पे ये प्लस, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां प्लस और यहां माइनस, ये माइनस और प्लस आपस में न्यूट्रलाइज होके N2 बना के निकल गया। ये H इस Cl के साथ ये Cl बना लिया, इस प्लस के साथ ये Cl पे क्या आ गया, बेंजीन पे क्या आ गया, Cl आ गया। अब यही रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए यहां पे भी है, डाईएजोनियम सॉल्ट में N2Cl ही लिया गया, लेकिन रिएक्टिव मटेरियल क्या ले लिया हमने, HBr ले लिया। अब यहां से आप जैसे ही ब्रेक करोगे बेटा, ये किसमें ब्रेक होगा, H प्लस और Br माइनस में। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ प्लस और माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ प्लस और माइनस, ये क्या कर गया, न्यूट्रलाइजेशन कर गया, N2 फॉर्म कर गया। ये Cl के साथ क्या बना लिया, HCl बना लिया, और इस प्लस के साथ कौन जुड़ गया, Br जुड़ गया, ये क्या बना लिया, ब्रोमो बेंजीन फॉर्म कर लिया। ये बात समझ में आ गई? अब जैसे ही बेटा ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप समझ जाते हैं, फिर आपको यहां पे क्या समझना होता है, गाटरमैन रिएक्शन। अब भाई गाटरमैन रिएक्शन है और गाटरमैन कोच रिएक्शन है, तो जैसे ही आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन के कॉन्सेप्ट में है, तो आपको क्या समझना होता है, गाटरमैन रिएक्शन। अब गाटरमैन रिएक्शन में बस क्या आपको याद रखना है, जैसे वहां पे जो प्रेजेंस था वो CuCl था, यहां पे सिर्फ आपको Cu लेना है, आपको कॉपर के प्रेजेंस में कराना है। अब जैसे ही आप कॉपर के प्रेजेंस में कराएंगे, मैकेनिज्म सेम फॉलो करनी है, आपको कोई मैकेनिज्म डिफर नहीं करनी। आपको बस करना क्या है, ये Cl किसमें ब्रेक हो जाएगा बेटा, H प्लस Cl माइनस, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, ये क्या फॉर्म कर लेगा, N2 फॉर्म कर लेगा।
ये H किसके साथ, Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। इस प्लस के साथ ये Cl जुड़ के क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन बना लेगा। अब जैसे ही आप यहां पे करते हैं, यहां थोड़ा सा Cu के साथ HBr, अब सिमिलर प्रोसेस है, यहां पे क्या बनाएगा, H प्लस Br माइनस, यहां से बॉन्ड आप ब्रेक करते हैं तो यहां से ये प्लस और ये माइनस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। यहां से ये क्या कर गया, ये क्या कर गया भाई, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर जाएगा। कैसे, यहां पे ये क्या के जुड़ जाएगा, Br, और ये इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl। ये बात क्लियर हो गई। अब गाटरमैन रिएक्शन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, गाटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है उसके कैटालिस्ट का। अगर कैटालिस्ट सिंपल सा मेटल है, क्या है, मेटल है, तो वो क्या है, किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, गाटरमैन। अगर मेटालिक हैलाइड है तो वो किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, सैंडमेयर रिएक्शन। ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आप यहां पे देख भी सकते हो गाटरमैन रिएक्शन के लिए यहां पे क्या दिया हुआ है कि भाई अगर आप गर्म कर रहे हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो ये क्या बना रहा है। अब आप देख सकते हो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां प्लस और यहां माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या फॉर्म कर लेगा, N2। अब इस Cl को जैसे ही आप ब्रेक करोगे यहां से क्या आएगा, K प्लस I माइनस, ये प्लस C माइनस के साथ और ये माइनस प्लस के साथ, बेंजीन रिंग पे क्या आ गया, आयोडीन आ गया। पोटेशियम किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, क्या बना लेगा, KCl। अब जो प्रिपरेशन मेथड है बेटा, प्रिपरेटिव मेथड है, उसका जो लास्ट टॉपिक है वो क्या होता है हमारा, बाल्स-सीमैन रिएक्शन। जो बाल्स-सीमैन रिएक्शन है वो भी किस पर डिपेंडेंट है, वो भी हमारा डिपेंडेंट है डाइएजोनियम सॉल्ट पर। किस पर डिपेंडेंट है, डाइएजोनियम सॉल्ट। बस आपको यहां पे क्या करना होता है, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है कि फ्लोरोबोरिक एसिड यानी HbF4, इसको जैसे ही आप ब्रेक करेंगे बेटा, किसमें ब्रेक होगा, H प्लस BF4 माइनस। अब यहां से आपने जैसे ही ब्रेक किया था, ये प्लस और ये माइनस किससे, प्लस से, और ये प्लस इस माइनस से, तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे N2 के साथ क्या आ गया, BF4 आ गया। अब जैसे BF4 आ गया, अब आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉलो करना है, आपको हीट करना है। तो जैसे ही आप हीट करोगे तो BF4 माइनस कन्वर्ट किसमें हो जाता है, F माइनस प्लस BF3। तो यहां से ये किसमें बदल गया, BF3 में बदल गया, और F माइनस बचा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, N2 निकल गया, बचा था क्या हमारे पास, केवल माइनस। ये किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग से। तो जैसे ही फ्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया तो यही क्या होता है हमारा बाल्स-सीमैन रिएक्शन। ये बात क्लियर। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने आज के सेशन में आपसे किसके बारे में बात किया, प्रिपरेटिव मेथड्स के बारे में बात किया। तो आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया हुआ है। तो चलिए अब इसी उम्मीद और आशा के साथ कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और हर एक कॉन्सेप्ट को आपने आसानी से सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।